और इसके साथ साथ ये एक वीर भूमि भी है। यहाँ का नौजवान हमेशा सुरक्षा बलों में और सैन्य बलों में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए अपनी जो है वो एक शान जो है वो समझता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे वीर सैनिक हुए हैं जिन्हें जो है वो परमवीर चक्र और वीर चक्रों से जो है वो हमेशा जो है वो सम्मानित किया गया है। अगर पहला इस देश के अंदर आजादी के बाद सबसे पहला परमवीर चक्र अगर किसी को मिला तो वो हिमाचली सपूत मेजर सोमनाथ को जो था वो मिला था। और इसी तरह हिमाचल की सरकार जहां सैनिक कल्याण के लिए, उनकी विधवाओं के लिए हमेशा जो है वो वचनबद्ध जो है वो रही है। आज शहीद की बेटी के अगर शादी है तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। अगर इस देश के अंदर शहादत अगर जवान देता है सेना में जाकर के, तो उस सेना की शहादत के बाद उसको परिवार को आर्थिक रूप से तंगी ना हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से 20 लाख रुपया और उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी जो है वो सेना में दी जाती है। हमारी आज हमारी सरकार के द्वारा जहां शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए और उनके आश्रितों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के अंदर शुरू की हैं। कहीं समाज के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, इसके लिए भी सामाजिक पेंशन देने की आज हिमाचल प्रदेश जो है वो अन्य राज्यों से एक अग्रणीय राज्य है। जहां पहले 80 वर्ष की आयु में सामाजिक पेंशन दी जाती थी, अब ये जो पेंशन है 70 वर्ष की आयु में जो है वो वृद्ध लोगों को जो है वो दी जाती है। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा जो है वो कर दी है कि 65 वर्ष के ऊपर जो भी महिलाएं होंगी वो हम 1,000 रुपए की पेंशन जो है वो उनको देंगे। समाज के अंदर जो है वो न्याय की भावना पैदा हो, लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, सामाजिक सुरक्षा हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिम प्रगति पोर्टल 1100 नंबर जो है वो यहाँ पर जो है वो एक व्यवस्था के रूप में आज जारी किया है। इसके साथ साथ लोगों के लिए जनमंच की व्यवस्था भी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सामाजिक न्याय देने की भावना से जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर की है। अनेकों योजनाएं सरकार बनने के बाद 17-18 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 30 से ज्यादा योजनाएं उसमें लोगों के कल्याण के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए उसमें धरातल पर उतारी। और इसमें एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, जहां केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें उज्ज्वला योजना शुरू की कि गरीब महिलाओं को फ्री में गैस के कनेक्शन जो है वो दिए जाए, लेकिन उसमें बहुत कम महिलाएं उसमें सम्मिलित होती थी। हमारी सरकार ने महिलाओं से आह्वान किया कि जो गरीब हैं और उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है, ऐसी महिलाओं को हम गैस का कनेक्शन देंगे। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3,23,000 ऐसे परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन जो है वो प्रदान किए हैं और हिमाचल प्रदेश को धुएं से मुक्त किया है। और ये पहला राज्य जो है वो पूरे देश के अंदर बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए गरीब आदमी की उन्होंने आयुष्मान योजना लेकर के आए कि एक परिवार में 5 लोगों को सुरक्षा कवच दिया जाएगा। जो अगर कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो 5 लाख रुपए तक अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना शुरू की, लेकिन प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए हिमकेयर योजना की, जो पिछले वर्ष
करीब 5,13,000 परिवारों को जो है वो इसमें पंजीकृत किया गया और उन्होंने इसी योजना का जो है वो लाभ उठाया। उसी तरह से जो लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन ऐसी बीमारियां लग गई कि वो बेड रिडन हो गए, उनका कोई सहारा नहीं रहा, ऐसे लोगों के लिए जो है वो सहारा योजना प्रदेश के अंदर शुरू की, जिसमें 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन देने की व्यवस्था जो है वो की गई। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने हिमाचल के नौजवानों को रोजगार देने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योगों को विशेष सुविधाएं देने के लिए, ताकि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आए और उद्योग लगाएं और उस उद्योगों के माध्यम से जो है वो नौजवानों को रोजगार मिले। 2019 में इन्वेस्टर्स मीट की गई, जिसमें 96,721 करोड़ के MOU साइन किए गए, जो जिसमें 703 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए, जिसके माध्यम से हमें ये कह सकते हैं कि 2 लाख लोगों को जो है वो रोजगार जो है उसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार आज प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पेयजल योजना उपलब्ध करवाने में जो है वो देश में सबसे आगे रही है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए आज सबसे आगे है। आज तक 7,78,000 लोगों को जो है वो पीने के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि आज से पहले मात्र 7,63,000 कनेक्शन जो है वो 70 के बाद जो है वो आज तक दिए। आज जहाँ BPL में बहुत सारे लोग 2,81,000 परिवार आते हैं और ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए जो है शगन योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 31,000 रुपए की जो है वो व्यवस्था की है। और इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो BPL में नहीं है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो 51,000 रुपए जो है वो उसमें उपलब्ध करवाती है। हिमाचल प्रदेश कल्याणकारी राज्य है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सरकार बनने के बाद जहां मुख्यमंत्री आवास योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां पर करीब 1,30,000 रुपए दिया जाता था किसी व्यक्ति को घर बनाने के लिए, सरकार ने उसको बढ़ा करके 1,50,000 रुपए जो है वो किया है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ इन 4 वर्षों के अंदर हमने 14,366 परिवारों को जो है वो मकान जो है वो बना करके दिए हैं। जहाँ हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, सड़कों का एक बहुत महत्व है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आज 99% गांव जो है वो आज हमने सड़कों के साथ जो है वो जोड़ दिए हैं। इस पर जहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना में नाबार्ड के अंतर्गत 3108 किलोमीटर सड़कें और 240 पुल जो है वो इस बार जो है वो बनाए गए और करीब 321 गांव को जो है वो सड़क सुविधा के साथ जो है वो जोड़ा है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायतों का हमने पुनर्गठन किया। बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें थी जहां उन्हें अपने प्रधान के लिए और अपने कामों के लिए मिलने के लिए और अपनी समस्याओं को ले जाने के लिए मीलों दूर पैदल चलना पड़ता था। पिछले वर्ष ही हमने पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हुए उससे पहले 412 ऐसी नई पंचायतों को जो है वो गठन किया है, जिससे जो है वो अब विकास भी संभव हो पाएगा और ग्रामीण स्तर के ऊपर स्थानीय स्तर के ऊपर न्याय जो है वो देने की प्रक्रिया भी जो है वो इससे जो है वो तेज होगी। जहां हिमाचल प्रदेश आज देवभूमि है, देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ पर पर्यटन के अपार संभावनाएं,
हमारी सरकार बनते ही हमने नई योजनाएं यहाँ पर शुरू की, नई मंजिल, नई राहें, और इसके माध्यम से ऐसे अनछुए क्षेत्र दूर दराज के अंदर जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तराशने के लिए हमने इस योजना का जो है वो शुभारंभ किया। जहाँ इस योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिला में बीड़ व्हीलिंग को पैराग्लाइडिंग के लिए, शिमला जिला के चांशल घाटी को स्क्रीनिंग के लिए, और मंडी जिला के जंजैली में इको पर्यटन के ऐसे नए डेस्टिनेशंस और जो है वो इसमें नए डेस्टिनेशन को जो है वो चुना गया है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर नए राज्य मार्ग जो है वो स्थापित हों, और उसके लिए हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला में 207 करोड़ रुपए से बने रोपवे रज्जू मार्ग का जो है वो शुभारंभ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहल हिमाचल प्रदेश ने की है। मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्र की सरकार का, उन्होंने प्रदेश के लिए जहाँ एडीबी बैंक में 1000 करोड़ रुपया और ऐसे 12 ऐसे रोपवे हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो सर्कुलेट किए हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी उन्नति हुई है उसमें कर्मचारी वर्ग का एक अहम भूमिका रही है, और आज अगर शिखर पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है तो आज उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का है तो वो कर्मचारी वर्ग का है। आज जहां कर्मचारियों के अनेकों हजारों ऐसे पद थे जो खाली थे, जहां उनको भी भरा गया, उनकी जो मांगे थी उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो प्राथमिकता के ऊपर जो है उनको हल करने का जो है वो प्रयास किया है। आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद इनको जो है वो और मजबूत किया गया है। उसमें से अगर हम छोटे से प्रदेश के अंदर देखें तो हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो IGMC शिमला में है, ESI हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो जो मंडी के अंदर स्थापित हुआ है। एक बहुत बड़ा एम्स केंद्र ने जो है वो हमें दिया है, वो बिलासपुर के अंदर जो है वो स्थापित किया गया। उसी तरह से टाटा मेडिकल कॉलेज और 3 मेडिकल कॉलेज, उनमें से चंबा, हमीरपुर, नाहन, वहां पर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो स्थापित किए गए, जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो मजबूत हुई हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हम बड़े विकट दौर से कोरोना केस में जो है कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में जब पहली वेव, दूसरी वेव आई तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे पास न मास्क थे, न वेंटिलेटर थे, न सैनिटाइजर्स थे, लेकिन हमारी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ जो है वो इस कोरोना की वेव का जो है वो सामना किया। आज हम जो है वो हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना के समय में मैं किसी व्यक्ति को, चाहे वो अपना स्थानीय व्यक्ति था, चाहे वो प्रवासी भारतीय था, किसी भी व्यक्ति को जो है वो भूखे जो है वो नहीं सोने दिया। और मैं इससे भी आगे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश ने टीकाकरण के पहले और दूसरे चरण के देशव्यापी अभियान को 100% लक्ष्य को जो है वो हमने पूरा किया है। इसके लिए जो हमारे कोरोना योद्धा है, स्वास्थ्य कर्मचारी है, आज मैं ये कह सकता हूँ कि चंबा जिला के अंदर इन लोगों ने दूर दराज पैदल चल करके जो टीकाकरण किया है और इसको 100% और पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर पहुंचाया है, मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनका कोरोना योद्धाओं का और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दिल की गहराइयों से जो है वो आभार व्यक्त करता हूं। आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जहां जिला चंबा हम 73वें गणतंत्र दिवस जो है वो मनाने जा रहे हैं, और ऐसे समय में आजादी के बाद चंबा जिला विभिन्न क्षेत्रों के विकास, प्रगति और खुशहाली के यहाँ पर नए नए आयाम जो है वो स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में, पारदर्शी और गतिशील नेतृत्व में
वर्तमान सरकार ने अपने 4 साल की अवधि में, चाहे वो वैश्विक महामारी कोरोना का समय भी रहा है, जहां हमने उन चुनौतियों का सामना किया है, वहीं इन पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्र में पहले से ज्यादा अथाह विकास जो है वो हमारे इस जिला के अंदर जो है वो हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी अपने इस विकास की गति को जो है वो आगे बढ़ाया है और आज का दिन हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। आज हम सब के लिए ये हर्ष का और गौरव का दिन है कि हिमाचल प्रदेश में 2 पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, जिनमें से एक जो है वो जिला चंबा की बहन ललिता वकील को कला के क्षेत्र में, विशेष रूप से चंबा रुमाल का जो प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में, और जिला सिरमौर के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लोक गायक विद्यानंद सरेख को जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री जो है वो अवार्ड के साथ जो है वो इनको जो है वो सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश की जनता की ओर से और प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा के रूप में जो है वो रहेंगे। आज जहाँ चंबा जिला में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना में जिला के अंदर 1 जनवरी 2018 से अब तक करीब 7278 मकान जो है गरीब आदमी को बना करके जो है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। और इसके साथ साथ जहां मनरेगा के माध्यम से, ये सबसे बड़ी फिगर है, 1,88,99,000 कार्य दिवस अर्जित किए हैं, जिसमें करीब 524 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हुआ है। इसके माध्यम से हमने ग्रामीण स्तर के ऊपर एम्बुलेंस रोड, मोक्ष धाम, जल के लिए, जल संरक्षण के लिए तालाब बना करके और बड़े बड़े टैंक बना करके जो है वो ग्रामीण स्तर के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा जो है वो गांव के अंदर खड़ा किया है। इसके साथ साथ 5 विधानसभा के अंदर लोक भवन जिनके निर्माण का काम जो है वो चला हुआ है। इसके साथ साथ वित्त योग के माध्यम से भी 15वें वित्त योग में 4 करोड़ 88 लाख रुपया जो है वो इसमें खर्च किया जा रहा है। जहां हम कृषि विभाग के अंदर कृषि यंत्रीकरण और साथ में सोलर फेंसिंग के ऊपर जिला के अंदर जो है वो 33 करोड़ 17 लाख रुपया जो है वो हमने इसके में जो है वो खर्च किया है। और जहां भू संरक्षण, जल संरक्षण में करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपया जो है वो जिला चंबा के अंदर जो है वो खर्च किया है। पशुपालन विभाग में राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत 3 चरणों के तहत 67,668 कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य जो है वो हमने हासिल किया है। लगभग 4 करोड़ की लागत से भनोता में भेड़ प्रजनन केंद्र का निर्माण कार्य भी जो है वो प्रगति पर है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से निर्मित कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी वहीं पर ही स्थापित हो रहा है। आज पशुपालकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में हमें यहाँ पर बेसहारा पशुओं की जो यहाँ पर समस्या रहती है, उसके लिए जिला में 4 गौसदन जो है वो कार्यशील है। इसके साथ साथ भटियात में तुनुहट्टी में 73 लाख रुपए की लागत से 100 वर्ष की क्षमता के लिए और सियोता में जो है वो 26 लाख की लागत से 50 गौवंश की क्षमता के गौसदन जो है वो निर्माणाधीन है। इसके साथ साथ एक बड़ी गौ सेंचुरी जो करीब 2 करोड़ की लागत से बनेगी, जिसमें 200 से ज्यादा पशु वहाँ पर गौवंश जो है वो वहाँ पर रखा जाएगा, वो भी जो है वो निर्माणाधीन है। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही हम इस समस्या का जो है वो समाधान करेंगे और जल्दी ही हम जिला चंबा को जो है वो बेसहारा गौवंश जो सड़कों पर रहता है
उस समस्या का जो है वो समाधान देंगे। आज यहाँ अपना चंबा जिला के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पहले से ज्यादा जो है वो हम उनको सुदृढ़ करने जा रहे हैं। वहीं पर मैं ये कहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला चंबा जो है वो विकास की दृष्टि से पहले से कहीं आगे इन 5 और 4 वर्षों के अंदर रहा है। मैं अंत में मैं आप सबको पुनः जो है वो इस गणतंत्र दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इस निवेदन के साथ कि हम सब मिलजुल करके हिमाचल प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में जो है वो हम इनको शिखर पर लेकर के जाएंगे। हिमाचल प्रदेश देश और दुनिया का ऐसा राज्य बनेगा जो विकास का एक जो है वो अनूठा मॉडल होगा। ऐसी हम जो है वो कामना है। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।